और चलिए रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिता राजीव गांधी को उन्होंने सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज शाम से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कन्याकुमारी से ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर दिन 25 किलोमीटर ये पद यात्रा होगी और 3500 किलोमीटर का ये सफर जो है वो तय किया जाएगा। तो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे हैं राहुल गांधी, जहां पर पिता राजीव गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो कन्याकुमारी से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा आज शाम को राहुल गांधी के नेतृत्व में। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उसके बाद अब आज शाम से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। अलग अलग पड़ाव जो हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में रहेंगे। फिलहाल कांग्रेस का ये महाअभियान कांग्रेस के लिए कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है और मिशन 2024 को लेकर किस तरीके से कांग्रेस के लिए ये अभियान जो है वो संजीवनी साबित हो सकता है, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि भारत जोड़ो अभियान ये एक ऐसा अभियान है जो कि जमीनी स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है उसे टटोलने की कोशिश यहां पर की जाएगी और भारत के जो लोग हैं उनसे जुड़ने का काम जो है कांग्रेस करेगी। तो भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जो कि कन्याकुमारी में मौजूद है, जहां से कांग्रेस के इस महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है, स्पर्श शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर। स्पर्श, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं बहुत अहम हो जाता है इस समय में, इस वक्त में जब 2024 जो है बहुत नजदीक है और कांग्रेस जो है वो अपनी सियासी जमीन तो टटोल ही रही है, साथ ही इस अभियान के जरिए लक्ष्य 2024 को भी साध रही है। बिल्कुल अंजलि, भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो आज से होती हुई नजर आएगी। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यात्रा जो है गुजरती हुई नजर आएगी। आज कन्याकुमारी से इसकी ऑफिशियल शुरुआत जो है होती हुई जो है नजर आएगी। और अगर हम इस कन्याकुमारी की बात करें, एक बार तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह अगर हम सड़कों की तस्वीरें भी एक बार दिखाने की कोशिश करें तो जो झंडे हैं वो यहां पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये अंतिम छोर है देश का, यानी कन्याकुमारी ये अंतिम छोर है। इसके बाद से समुद्र जो है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है और जमीन पर यह यात्रा कांग्रेस जो है करती हुई जो है नजर आएगी। पूरे देश को बांटने की कोशिश इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। कई सारे मसले जो है इस यात्रा के माध्यम से जो है कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी, जिसमें बेरोजगारी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर देश तोड़ने की राजनीति का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कांग्रेस लगाती हुई नजर आती है, ये कुछ ऐसे मसले हैं जो कांग्रेस यहां पर सीधे तौर पर उठाने की जो कोशिश है करती हुई जो है नजर आएगी। आज के कार्यक्रम की सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को जानकारी देते हैं तो राहुल गांधी जो है इस वक्त जो राजीव गांधी मेमोरियल है वहां पर जो है पहुंचे हुए हैं। कांचीपुरम में जो मेमोरियल है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसके बाद अगर बात करें तो चेन्नई जो है राहुल गांधी लौटेंगे और 3:15 यानी 3 बजे के आसपास से जो कार्यक्रम है वो आज जो है आज शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसमें तिरुवल्लुर स्मारक का दौरा वो करेंगे। उसके बाद विवेकानंद स्मारक का दौरा जो है राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। कामराज मेमोरियल का दौरा जो है राहुल गांधी का रहेगा और इसी तरीके से शाम को 5 से 6:30 के बीच में जो औपचारिक रूप से भारत जोड़ो यात्रा की सार्वजनिक शुरुआत और बैठक है वो होती हुई जो है नजर आएगी। फिलहाल जनता टीवी ग्राउंड पर जो है यहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कन्याकुमारी शहर की बात करते हैं, चप्पे चप्पे पर भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जो पोस्टर है, बैनर है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों को साधने की कोशिश, लोगों को सुनने की कोशिश जो है वो कांग्रेस जो है इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो है करती हुई इन आने वाले 150 दिनों में नजर आएगी। जाहिर तौर पर और राहुल गांधी का नेतृत्व इस महाअभियान को जो कि दर्शाता है कि राहुल गांधी की भूमिका आने वाले समय में कांग्रेस में क्या रहेगी या क्या हो सकती है।
अब क्या ये यात्रा वो भी सुनिश्चित कर सकती है? स्पर्श। देखिए बिल्कुल अंजलि, अगर हम इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बात करें तो 150 दिन की ये भारत जोड़ो यात्रा है, लगभग 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। और इस बीच आज जो संगठन के चुनाव है वो आज जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। उनकी एक अलग रूपरेखा जो है चलती हुई नजर आ रही है, यानी सीधे तौर पर कहें कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होता हुआ नजर आ सकता है, ये अक्टूबर में जो है तमाम लोगों को जो है पता चल जाएगा। पिछले दिनों नोटिफिकेशन भी इस संदर्भ में जो है कांग्रेस की तरफ से चुनाव कार्यक्रम को लेकर जो है जारी कर दिया गया था। ऐसे में इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों रामलीला मैदान में रैली हुई थी, केंद्र सरकार पर सीधा हमला राहुल गांधी की तरफ से बोला गया था, चाहे वो ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, संवैधानिक एजेंसियों की बात करें या फिर महंगाई बेरोजगारी जैसे मसलों की बात करें। केंद्र सरकार से सीधे आज जो है दो चार होने की जो कोशिश है बीजेपी से, वो राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता इसमें किस तरीके से उभरकर सामने आती हुई जो है नजर आएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से जो है अध्यक्ष बनते हुए नजर आए। हालांकि उनका कहना है कि गांधी परिवार से इतर जो है कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। और हालात जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, उसको किस तरीके से जो है ठीक किया जा सकता है, चाहे वो हरियाणा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात कर देते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं, जो पिछले दिनों देखने को मिलता हुआ भी नजर आता था। ये सब चीजें पाटने की कोशिश जो है कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से करती हुई नजर आएगी। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी की भूमिका इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद किस तरीके से उभरकर सामने आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ चीजें और जो महत्वपूर्ण इस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में देखने को मिलेंगी, सिविल सोसाइटीज का समर्थन जो है वो इस भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या जो यूपीए में जुड़े हुए दल हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी ने जो है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है निशाना ऑलरेडी साध दिया है। बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इस तरीके की यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए। यानी समझा जा सकता है कि किस तरीके से दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जो है अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और कल भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एक बैठक की थी, वहीं आज से जो है लोकसभा चुनाव के यानी 2024 चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करती हुई नजर आ रही है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि ये दो पहलू तो आपने बता दिए, लेकिन दूसरी तरफ जो तीसरे मोर्चे के लिए कवायद में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार से निकले हैं, दिल्ली से होते हुए हरियाणा तक पहुंचे हैं, कई राजनीतिक मुलाकातें की है, तो ये भी समझना यहां पर होगा कि 2024 में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। और कांग्रेस ये भली भांति जानती है कि अगर कांग्रेस की जड़ों को फिर मजबूत करना है तो जाहिर तौर पर अब पूरे तरीके से मोर्चा पूरी तरीके से अपने हाथ में लेना होगा। देखिए बिल्कुल, अगर बीजेपी से सीधे तौर पर चुनावी लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस को जो है देश भर में मजबूत होना होगा। और खासतौर पर जो दक्षिण के जो राज्य हैं उसमें कांग्रेस ये मानती है कि वहां पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। एक बार हम आगे आएंगे अंजलि और नीचे तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से इस जो भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कन्याकुमारी में ऑफिशियल अगर 3:30 बजे के बाद की बात करें तो वहां पे शुरुआत होती नजर आएगी। देखिए झंडे जगह जगह यहां पर जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। और अभी भी झंडे लगाने का जो कार्य है वो लगातार जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अगर हम जो ट्रक खड़ा हुआ है इसमें जो झंडे हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम भी जो है कड़े यहाँ पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। तो तमाम चीजों की जो तैयारी है वो इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में जो है कर ली गई है। तमाम जो बड़े नेता है वो जो है यहाँ पर जो है पहुंचना जो है शुरू हो गए। हालांकि अभी जो नेता है वो तमिलनाडु में जो राहुल गांधी का कार्यक्रम हो रहा है वहां पर जो है पहुंचे हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और कांग्रेस अब इसको किस तरीके से आगे लेकर जाएगी, तीसरे मोर्चे से क्या कांग्रेस बात करती हुई नजर आएगी। नीतीश कुमार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो है ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। तो क्या तीसरा मोर्चा अलग साइड बाय साइड चलता हुआ नजर आएगा?
कांग्रेस समेत जो यूपीए के दल है वो अलग साइड बाय साइड चलते हुए नजर आएंगे, या बीजेपी को रोकने के लिए तमाम जो विपक्षी दल है वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे। ये तमाम चीजें जो है आने वाले समय में जो है जैसे जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, वहां पर किस तरीके से तमाम पार्टियों का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, उसमें जो है देखने वाली बातें रहेंगी। अच्छा स्पर्श, क्योंकि एक बात और यहां पर साफ है, क्योंकि कांग्रेस से भली भांति जानती है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो दक्षिण भारत में कैसा है, और शायद एक यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो दक्षिण से हो रही है। क्या ये वजह मानी जाए? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि, अगर हम इसको ये समझने की कोशिश करें कि उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बनाने की जो कोशिश है वो की है, जिस तरीके के मसले भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आती है, जिसमें कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है की जाती है बीजेपी की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करे या फिर जो गुजरात की बात कर लेते हैं या फिर अभी हिमाचल की बात कर लेते हैं, वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो यहां ये ऐसे राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बेहद मजबूती के साथ बनाए हुए नजर आ रही है, और हमेशा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करें तो वहां पर सरकार रिपीट करती हुई नजर आ रही है। दक्षिण में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी उस तरीके का विस्तार देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है, और वहां पर अगर कांग्रेस अपने आप को पैठ बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है, वहां पर अगर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करती हुई नजर आती है, तो उसको धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ लाने की कोशिश जो है कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। यानी एक चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस ये काम करती हुई जो है देश भर में नजर आएगी कि किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ा जाए, किस तरीके से धीरे धीरे करके जो सरकारें कांग्रेस लगातार गंवाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी देश में सिर्फ 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उनको किस तरीके से वापस बुलाया जाए और उसके साथ साथ किस तरीके से देश में जो है बेहतर प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से जनता टीवी की टीम पल पल की अपडेट भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी आप तक पहुंचाती रहेगी।